वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। हम लोग इस कोरोना के काल में बिल्कुल घर पर हैं और सेफ रहने की कोशिश करें। बाहर निकलने पर डबल मास्क का यूज़ करें, कोरोना गाइडलाइन का फॉलो करें, क्योंकि हमको अपने आप को सेफ रखना है और फैमिली को भी सेफ रखना है। ओके, चलिए एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट से डिमांड कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस सर शुरू कीजिए, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस 11th का 12th का जेई मेन एंड एडवांस का क्लास शुरू करने का निश्चय किया है। वो मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ और इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल्स जानने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पर भी दिया है और यहाँ भी मैं नंबर लिख देता हूँ। यहाँ भी नंबर मैं लिख देता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए व्हाट्सएप नंबर है, ये है 9430902790। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है जिससे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिटेल्स पता चलेगा। आप जानकारी ले सकते हो और you may join the online classes and enjoy the preparation of IIT JEE Mathematics 11th and 12th Mathematics on living at home। घर पर रहते हुए ये सारी तैयारी आप कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लें। If you want to contact and want to know details about online classes, then you have to go on this number. Okay students, तो हम लोग अब पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड ग्राफ को पढ़ा था। दो टाइप का ग्राफ हमने पढ़ा। एक्स में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगता है तो उसके बारे में पढ़ा। यदि पूरे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स में यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगता है तो उसके ग्राफ के बारे में हमने स्टडी किया और कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इजीली वो हमने ड्रॉ किया और आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसान है। कोई टेंसाइल होकर ग्राफ नहीं खींचना है, बिल्कुल आसान वे में कंसेप्ट को समझना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। फाइनली वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ थर्ड टाइप फंक्शन और वो क्या है, इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू y नहीं, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर y, यानी y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन x। सिमिलरली ये लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ। थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ और फोर्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ex का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर केवल y में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है और तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाई वन हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे और देखते हैं क्या होता है। देखो, ये पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट साइड क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय दैट मीन्स इंटीजर है, लेफ्ट साइड इंटीजर है। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के बराबर होगा, दैट मीन्स
एफ एक्स के इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन डिफाइंड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर के बराबर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स के इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही ये इक्वेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, ये मेन कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखोगे। दिस इक्वेशन is defined only for integral value, only for integral value of fx। ये fx के इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही इक्वेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज और किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा, केवल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ fx के लिए डिफाइंड होगा। ओके, समझ गए बात? ये क्यों होगा? ये लॉजिकली ये क्लियर है कि लेफ्ट साइड में, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर के बराबर ही होगा, यही लॉजिक है। तो इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट हमने वो लिखा है कि दिस इक्वेशन इज डिफाइंड ओनली फॉर क्या, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एफ एक्स के इंटीग्रल वैल्यू के लिए ही ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। तो चलिए हम फर्स्ट ग्राफ खींचते हैं। फर्स्ट ये है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम खींच सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है कि साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या है, क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू है, केवल उसको इंडिकेट करना है। तो इसके लिए हम कंप्लीट ग्राफ नहीं खींचेंगे, बल्कि साइन एक्स के इंटीग्रल वैल्यू को हम केवल देखेंगे और उसी को इंडिकेट करेंगे। देखो बाबू, ये π/2 हो गया और ये पाई हो गया, ये हो गया 3π/2 हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है और ये 2π हो गया, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में, लेफ्ट साइड में लें तो -π/2 -3π/2 एंड सो ऑन, इस तरह से आप ले सकते हो। साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। ओके, तो आप साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू कब कब क्या क्या होता है वो पहले इंडिकेट करते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 0 ये होगा। x इक्वल टू π/2 लेंगे तो साइन π/2 1 होता है, x इक्वल टू π/2 पर 1 होता है, x इक्वल टू π/2 पर 1 होता है, ठीक है। अब y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट इंटीग्रल, यानी y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इंटीजर कब कब है फंक्शन के लिए, साइन एक्स का वैल्यू इंटीजर कब कब है ये देखना है। तो उसके लिए y एक्सिस पर यदि कोई अननोन पॉइंट नहीं मालूम हो, जैसे log x खींचेंगे तो वो नहीं मालूम है कि कहाँ पर 1 होता है या 2 होता है, इसके लिए y एक्सिस पर आप इंटीजर को इंडिकेट करो, वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। चलो यहाँ खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि साइन एक्स का वैल्यू 1 कब होता है, 0 कब होता है और -1 कब होता है। तो x इक्वल टू 0 दोगे तो साइन 0 होता है, तो ये 0 ये पॉइंट होगा। x का वैल्यू π/2 दोगे तब इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा, फिर पाई दोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू 0 ही होगा, ये पॉइंट भी होगा। और 3π/2 दोगे तो इंटीग्रल वैल्यू -1 आएगा। x का वैल्यू 2π दोगे तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। चलो बाबू, इसमें x का वैल्यू -π/2 दोगे तो इंटीग्रल वैल्यू -1 आएगा, -π 0 आएगा और -3π/2 पर इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगा। तो जब जब इंटीग्रल वैल्यू आया हमने इंडिकेट कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आगे का भी इंडिकेट करते हैं, ये पॉजिटिव साइड में हम आगे तक इंडिकेट किए हैं, ठीक है। हमारा काम क्या था कि साइन एक्स का वैल्यू कब कब इंटीजर आता है, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू कब कब आता है। तो x इक्वल टू 0 पर इंटीग्रल वैल्यू y का यानी साइन x का 0 आ गया, π/2 पर साइन का इंटीग्रल वैल्यू 1 आता है, पाई पर 0 आता है, 3π/2 पर -1 आता है, देन 2π पर 0 आता है।
तो ये जो डॉटेड हमने पॉइंट दिया है वो पॉइंट होगा, इंटीग्रल पॉइंट होगा फंक्शन का। साइन एक्स का ग्राफ है तो इससे खींचोगे तो यहाँ इंटीग्रल 1 आएगा, यहाँ 0 0 होगा, है ना। ठीक है, अब ये सोचो बाबू, अब नेक्स्ट इससे अब आगे इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए साइन एक्स, इसके बाद आगे ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद अब इधर बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, वाई में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाकर ये ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई का वैल्यू मान लो 0 आ गया, इस पॉइंट की बात करते हैं। साइन एक्स का इंटीजर वैल्यू 0 आया है तो ये ध्यान रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इक्वल टू 0 है। साइन एक्स का वैल्यू इंटीजर वैल्यू क्या है 0, तो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, इसलिए ये डिफाइंड होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, 1 तो नहीं होगा 0 होगा और 0 से 1 के बीच होगा, इसका मतलब यही हुआ ना। दैट मीन्स साइन एक्स, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू 0 आया है तो ऐसी स्थिति में y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 तक होगा, यानी 0 से 1 तक ये आपका 0 से 1 तक ये ग्राफ लाइन होगा, ये ग्राफ लाइन 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 से 1 तक होगा। y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, y का वैल्यू 0 तो होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और 0 से 1 तक होगा। समझ में भाई बात आई। दूसरी चीजें है अगेन ले लीजिए दूसरा, चलो बाबू इधर देखते हैं, इसको मिटाते हैं जरा सा। हाँ अब देखो जैसे हमने फर्स्ट लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y साइन एक्स का वैल्यू मान लो 0 आ गया, तो ये इंप्लाई करता है कि y लाई बिटवीन 0 to 1, y का वैल्यू 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, y का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका इंटीग्रल वैल्यू 0 आएगा। सिमिलरली अगेन आइए, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यदि 1 आ जाए, साइन एक्स का इंटीजर वैल्यू 1 आ गया, तो यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 है इसका मतलब ये हुआ कि y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 1 से 2 के बीच होगा, 1 के बराबर होगा, y का वैल्यू 1 होगा और 1 से 2 के बीच में होगा, तभी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट साइन एक्स का वैल्यू जहां 1 आया है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 1 होगा और 1 से 2 तक जाएगा ये, लेकिन ये 2 नहीं होगा, ये कैंडल होगा, तो ये कैंडल नुमा इस तरह से बनाएंगे। फिर जहां y का वैल्यू 0 आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 0 आया, तो y का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक होगा, 1 नहीं होगा लेकिन 0 होगा, ये पॉइंट होगा और यहां से 1 तक होगा, 1 नहीं होगा। अब जहां -1 आया 3π/2 पर -1 आया। सिमिलरली यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y है इतना इक्वल टू यदि -1 आया, समझिए इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंप्लाई करता है y का वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा, -1 के बराबर होगा, 0 नहीं होगा लेकिन -1 से 0 के बीच में यदि y का वैल्यू होगा तो उसका इंटीजर वैल्यू क्या आएगा -1, तो y का वैल्यू जो होगा वो -1 से 0 तक होगा। चलो बाबू इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटाएं, -1 से 0 का मतलब यहाँ तक ऐसे जाएंगे, ये हो, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट होगा, ये -3π/2 था, ठीक है। अब साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू और क्या आया, फिर 0 आया, तो साइन एक्स का इंटीग्रल वैल्यू 0 का मतलब y का वैल्यू 0 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू फिर 0 से 1 तक, फिर यहाँ जहाँ जहाँ 0 आया है y कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक ले जाएंगे, ये 1 तो नहीं होगा, 0 से 1 तक होगा और ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जहाँ जहाँ -1 आया है y का वैल्यू
जहां जहां -1 आया है y का वैल्यू -1 से 0 तक जाएगा, y का वैल्यू -1 से 0 तक जाएगा, लेकिन ये पॉइंट नहीं होगा। 1 से 0 तक होगा और -1 भी होगा। जहां 0 आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का वैल्यू जहां 0 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा 0 से 1 तक जाएगा। ये पॉइंट, ये 1 तो नहीं होगा, 0 से 1 तक होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और जहां 1 आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आ गया, तो ऐसे इसमें y का वैल्यू 1 से 2 तक होगा, 1 तो होगा और 1 से 2 तक होगा। ये वर्टिकल लाइन जाएगा, 1 से 2 तक होगा, 1 से 2 तक होगा, लेकिन ये 2 नहीं होगा, 1 से 2 तक होगा और ये 1 होगा। ठीक है, y must be equal to 1 and less than 1. y lies between 1 and 2 also equal to 1. तो y का वैल्यू 1 तो होगा और 1 से 2 तक जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y ये साइन एक्स था, साइन एक्स का वैल्यू यदि 1 आया तो निश्चित रूप से y का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया, तो इसका मतलब है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 के बीच होगा, 1 के बराबर भी होगा। तो ये ग्राफ हुआ इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू साइन एक्स का। इस ग्राफ को हम कैंडल ग्राफ भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड, चाहे सच ग्राफ इज कॉल्ड, such graph is called कैंडल ग्राफ। इस ग्राफ को हम कैंडल ग्राफ भी कहते हैं। इस ग्राफ को हम कैंडल ग्राफ भी कहते हैं। तो नोट में ये लिख लो बाबू, such graphs are called कैंडल ग्राफ। इसको हम कैंडल ग्राफ कहते हैं, इसको हम कैंडल ग्राफ कहते हैं। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड कैंडल ग्राफ। इसका शेप कैंडल शेप होता है, इसलिए इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कैंडल ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, समझ में बात आई? हाँ, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड है ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू है cos x का। तो पहले y इक्वल टू cos x का ग्राफ हमको नहीं खींचना है, बल्कि cos x के इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू cos x। तो cos x का इंटीग्रल पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए ये हमने y एक्सिस को लिया है और सिमिलरली ये हम x एक्सिस को ले रहे हैं। ये x एक्सिस को हमने ले लिया, ये y एक्सिस को ले लिया। ओके, अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट π/2 ले लिया, पाई ले लिया, 3π/2 ले लिया और ये 2π ले लिया। ठीक है, अब इस साइड में -π/2 आ गया, ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, -3π/2 हो गया एंड सो ऑन, इस तरह से हो गया। चलो बाबू, cos x का इंटीग्रल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम एक लिए हैं तो 2 भी ले लें, यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। अब देखना है cos x का इंटीग्रल वैल्यू का क्या क्या आ रहा है। x इक्वल टू 0 लेते हो तो cos 0 1 आता है। इसका ग्राफ में जा देखें, x का वैल्यू 0 देंगे तो cos x का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। x का वैल्यू π/2 दोगे तो cos π/2 0 होगा, तो ये पॉइंट 0 भी इंटीजर है, क्योंकि ये इक्वेशन cos x के इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो cos x का इंटीग्रल वैल्यू कब कब होता है और क्या होता है वो हम इंडिकेट कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 लेते हो तो cos 0 1 होता है, तो ये 0 1 पॉइंट हो गया।
और x का वैल्यू π/2 लेते हो तो 0 आ गया, x का वैल्यू पाई लेते हो तो ये -1 आएगा, पाई पर -1 आएगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। x का वैल्यू 3π/2 दोगे तो फिर 0 आएगा, और x का वैल्यू 2π दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली x का वैल्यू -π/2 दोगे तो अगेन ये 0 होगा, x का वैल्यू -π दोगे तो ये -1 आएगा, यानी ये पॉइंट होगा, और -3π/2 0 होगा। चलो बाबू, cos x का -3π/2 से 2π के बीच में हमने ड्रॉ किया है, आगे भी आप ले सकते हो, ये -2π भी ले सकते हो। -2π पर cos का वैल्यू 1 हो जाता है, तो -2π से +2π के बीच में cos x का वैल्यू x के किस वैल्यू के लिए, कब कब x के किन किन वैल्यू के लिए cos का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, वो इंडिकेट करना है। x के किस किस वैल्यू के लिए cos x का वैल्यू इंटीजर आ रहा है, वो इंडिकेट करना है। तो कब आ रहा है, x का वैल्यू 0 दोगे तो cos x का वैल्यू 1 इंटीजर आया, x का वैल्यू π/2 दोगे तो cos x का वैल्यू 0 आया, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। x का वैल्यू पाई दोगे तो cos पाई का वैल्यू -1 आता है, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। x का वैल्यू 3π/2 दोगे तो ये भी 0 आएगा, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। और x का वैल्यू 2π दोगे तो 1 आएगा, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। x का वैल्यू -π/2 दोगे ऑल्सो ये 0 आएगा, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। x का वैल्यू -π दोगे -1 आएगा, ये सब इंटीजर है। और -3π/2 पर 0 होगा, और -2π पर क्या होगा, 1 होगा। तो जो -2π के बीच से 2π के बीच में cos का वैल्यू जो जो इंटीग्रल वैल्यू आया उसको हमने इंडिकेट किया, आप भी इसको इंडिकेट करोगे ऐसे। चलो बाबू, अब 1 बाई 1 देखते हैं। जैसे यहीं से राइट साइड में जाते हैं तो यहां से पहले शुरू करते हैं। x का वैल्यू 0, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ध्यान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू जब जब 0 आया, 0 कब कब आया, π/2 पर 0 आया, 3π/2 पर आया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 आया है। तो जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। और जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू होगा, ध्यान रखो बाबू, चलो इसको हम इधर लिखते हैं। जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इसका वैल्यू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ y का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, इसका मतलब ये हुआ। सेकेंडली, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 1 जब जब आया, cos x का वैल्यू क्या क्या होता है, 0 होता है और 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 इन cos x का वैल्यू 1 आया, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू 1 तो होगा और 1 से 2 के बीच में होगा, 2 नहीं होगा। सिमिलरली, तो ये आया तो a आया तो, और सिमिलरली यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आ गया, इधर दिक्कत होगा, हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये इंप्लाई करता है, y लाई करता है 1 से 2 के बीच में। और थर्डली, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आ जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आता है, तो ये इंप्लाई करता है कि y लाई करता है -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में, 0 नहीं, 0 से -1 के बीच में होगा। x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा। तीन ही वैल्यू होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू, यानी cos x का वैल्यू 0 आया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 0 डिफाइंड होगा, और इसी से y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 ग्राफ चल जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया तो y का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, 1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आया तो y का वैल्यू -1 से 0 के बीच होगा, एंड ऑल्सो -1 होगा। तो चलो, जहां 0 आया तो y कोऑर्डिनेट 0 यहां पर आया, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 तक वर्टिकल लाइन होगा, 0 से 1 तक होगा। चलो बाबू, ये पॉइंट तो नहीं, 1 तो नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 1 नहीं होगा,
तो ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 0 होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जहाँ 0 आया, देखो यहाँ भी 0 आया, तो 0 से 1 तक ये वर्टिकल लाइन होगा, ये 1 नहीं आएगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और 0 कहाँ आया? 0 यहाँ आया, तो ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 तक जाएगा। ये 1 तो नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। फिर -3π/2 पर 0 आ रहा है, तो यहाँ भी 0 से 1 तक जाएगा। ये 1 तो नहीं होगा, 0 से 1 तक होगा। और जहाँ अब देखते हैं, सेकेंड केस देखते हैं, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 यानी cos x का वैल्यू जहाँ 1 आया है, तो 1 यहाँ आया है, तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 से 2 तक होगा। y का वैल्यू 1 से 2 तक यानी ये ग्राफ होगा। y का वैल्यू 1 से 2 तक यानी ये ग्राफ होगा। ए पॉइंट नहीं होगा, ए पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, ए पॉइंट नहीं होगा। थोड़ा सा इसको कलरफुल हम कर रहे हैं, ब्लू से कर रहे हैं, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि ग्राफ है क्या, कौन। ये पोर्शन ग्राफ का है, ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ग्राफ में नहीं है, ये लाइन ग्राफ में है। ये ग्राफ का पोर्शन है, ये भी ग्राफ का पोर्शन है, ये भी ग्राफ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 नहीं है, 0 से 1 तक है। चलो बाबू, ये भी है, ये भी ग्राफ का पोर्शन है, ये भी ग्राफ, ये पोर्शन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया। सिमिलरली ये होगा, ये पोर्शन भी है, ये नहीं, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। जब जब एक आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया, तो y का वैल्यू 1 से 2 तक, यानी ये ग्राफ होगा, 1 से 2 तक 1 होगा, 1 से 2 तक होगा, 2 नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं होगा, 1 से 2 तक होगा। फिर 1 यहाँ आया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 1 यहाँ आया है, तो ये ग्राफ भी 1 से 2 तक जाएगा, ये वैल्यू भी 1 से 2 तक जाएगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहीं तक होगा। और कब एक आया है? एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है, तो यहाँ भी ये ग्राफ 1 से 2 तक जाएगा, 2 नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा, यहाँ से ये होगा। अब जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू -1 आया, y का वैल्यू क्या होगा? -1 से 0 तक जाएगा, तो ये -1 से 0 तक ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी यहाँ से ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और -1 यहाँ आया है, तो -1 यहाँ आया है, तो ये -1 से यहाँ भी 0 तक जाएगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये कैंडल ग्राफ ही हुआ, कैंडल की तरह है। तो सबसे पहले ये देखना है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, वो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू cos x का। तो cos x का इंटीग्रल पॉइंट हमने लिया, और हमने देखा कि cos x का इंटीग्रल पॉइंट जब 0 आया, तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से, कब कब cos x का इंटीग्रल पॉइंट आया, इंटीग्रल पॉइंट cos x का क्या क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, या -1 होता है, ये 3 इंटीग्रल पॉइंट है। तो जहाँ जहाँ cos x का वैल्यू इंटीग्रल आया है, वहाँ पर हमने इंडिकेट किया, उस पॉइंट को इंडिकेट किया। π/2 पर, जैसे π/2 पर 0 आया तो ये पॉइंट था, पाई पर -1 आया तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। और फिर 3π/2 पर 0 आया तो ये पॉइंट था, ये भी इंडिकेट हमने किया। 2π पर 1 आया, ये भी इंडिकेट किया। -π/2 पर 0 आया, -π पर -1 आया, और -3π/2 पर -3π/2 पर 0 आएगा, तो ये पॉइंट था, ये पॉइंट हमने इंडिकेट किया। और -2π पर 1 था,
तो जब 1 आया तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 तक होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू जब 0 आया तो 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 आया तो y का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू -1 आया तो y का वैल्यू -1 से 0 तक होगा, -1 से 0 तक हो गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल y इक्वल टू cos x है, cos x का इंटीग्रल वैल्यू 0 होता है। दैट मीन्स जब 0 वैल्यू होगा cos x का तो वहां पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से 1 तक ले जाएंगे। cos x का वैल्यू 1 हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू यानी cos x का वैल्यू -1 होगा तो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, -1 से 0। है ना इजी, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसको घर पर फिर से घर पर ही हो, लेकिन क्लास के ऑडियो वीडियो देखने के बाद अब इसे खुद ड्रॉ करोगे, एक बार ड्रॉ करोगे तो हम गारंटी देते हैं बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। समझते हुए ड्रॉ करोगे तो वो कभी नहीं